मैं शमशेर खान, सह आचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है समाकारिता की अष्टी। यदि f g से g डैश में समाकारिता हो तो g का निम्न समुच्चय KER कर्नेल, इंग्लिश में अष्टी को कहते हैं कर्नेल, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं KER f, कर्नेल f इज इक्वल टू K is equal to x belongs to G such that fx is equal to E डैश, जहाँ E डैश G डैश का तत्समक अवयव है। समाकारिता की अष्टी कहलाता है। इसे KER f से प्रदर्शित करते हैं। अपन बार बार अष्टी नहीं बोल के कर्नेल बोलें, कर्नेल बोलो चाहे अष्टी बोलो, एक ही बात है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कर्नेल। तो आपके समझ में आया होगा। मतलब G के उन अवयवों का समुच्चय, G के उन अवयवों का समुच्चय जिनके साथ यदि ऐप लगाएं तो मतलब उन अवयवों का ऐप प्रतिबिंब E डैश हो, मतलब G डैश का तत्समक अवयव हो। मतलब सारे अवयव वो अवयव जिनका ऐप प्रतिबिंब E डैश हो, तो उन अवयवों के समुच्चय को समाकारिता ऐप की अष्टी कहते हैं। अब है प्रमेय। यदि ऐप समुच्चय G से G डैश पर एक समाकारिता हो तो ऐप की अष्टी कर्नेल ऐप ग्रुप G का उपग्रुप होती है। तो जो समाकारिता की अष्टी है कर्नेल ऐप, वो एक समुच्चय है, और समुच्चय किसके अवयवों का है? G के उन अवयवों का समुच्चय जिनका ऐप प्रतिबिंब E डैश हो। मतलब G में जितने भी अवयव हैं उनके साथ ऐप लगाते ही उसका मान आ जाता है E डैश। इस प्रमेय में अपने को सिद्ध क्या करना है? कर्नेल ऐप उपग्रुप हो। उपग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? उस समुच्चय के पहले तो उस समुच्चय को अरिक्त प्रदर्शित करते हैं, साथ ही उस समुच्चय को उस ग्रुप का उप समुच्चय प्रूव करते हैं। मतलब सबसे पहले अपन ये प्रदर्शित करते हैं कि वो दिया हुआ समुच्चय उस समूह का एक अरिक्त उप समुच्चय है। एक अरिक्त उप समुच्चय, एक अरिक्त उप समुच्चय है। ठीक है। तो और उपग्रुप प्रूव करने के लिए अपन क्या प्रदर्शित करते हैं? उस समुच्चय के दो अवयव लेते हैं। जैसे A और B उस समुच्चय के यदि अवयव हैं तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नेल ऐप, मतलब उस समुच्चय का अवयव है। AB इनवर्स भी उस समुच्चय का अवयव है, तो अपन कह देते हैं कि वो समुच्चय एक उपग्रुप है। तो अपन सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए शुरू करते हैं। माना G तथा G डैश दो समूह हैं तथा उनके तत्समक अवयव है E तथा E डैश। अष्टी की परिभाषा से कर्नेल ऐप इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू G सच दैट fx इज इक्वल टू E डैश। ठीक है। अब सबसे पहले अपन कर्नेल ऐप को G का एक अरिक्त उप समुच्चय प्रूव करेंगे। तो अपन ने पहले प्रूव कर रखा है एफ ई इज इक्वल टू क्या होता है? E डैश। तो ऐप के साथ E को लगाने से E डैश आता है। इसका मतलब E क्या है? कर्नेल ऐप का अवयव है। कर्नेल ऐप की परिभाषा के अनुसार वो कर्नेल ऐप का अवयव है। इसका मतलब कर्नेल ऐप में कम से कम तत्समक अवयव तो विद्यमान है। तत्समक अवयव E तो विद्यमान है। इसका मतलब कर्नेल ऐप अरिक्त है। दूसरा, कर्नेल ऐप में किसके अवयव हैं? G के अवयव हैं। तो कर्नेल ऐप के जो भी अवयव हैं सारे G के अवयव होंगे। इसका कर्नेल ऐप, इसका मतलब क्या हो गया? कर्नेल ऐप G का उपसमुच्चय है, अर्थात कर्नेल ऐप एक G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। ठीक है। अब एक चीज़ तो अपने प्रूव कर दी कि कर्नेल ऐप G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अब अपन प्रदर्शित करेंगे कि कर्नेल ऐप के अवयव दो अवयव ले लें। मान लिया x और y कर्नेल ऐप के दो अवयव हैं, तो अपन ये प्रदर्शित कर दें कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नेल ऐप। तो अपन कह देते हैं कि कर्नेल ऐप एक उपसमूह है। तो आगे लिखते हैं पुनः, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्नेल ऐप, देन एफ एक्स इजिकल टू ई डैश तथा एफ वाई इजिकल टू ई डैश। कर्नेल ऐप के जितने भी अवयव हैं उनके साथ ऐप लगाते ही ई डैश आ जाता है। इसका मतलब एक्स और वाई कर्नेल ऐप के अवयव हैं, तो कर्नेल ऐप के अवयव हैं
तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश तथा एफ वाई इज इक्वल टू ई डैश। ठीक है, अब अपना उद्देश्य क्या है, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ हो, एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्नल एफ हो, एक्स वाई इनवर्स कर्नल एफ का अवयव हो। तो ये प्रदर्शित करने के लिए यदि अपन ये प्रदर्शित कर दें कि कर्नल एफ के एक्स और वाई कर्नल एफ के अवयव हैं, और यदि अपन ये प्रदर्शित कर दें कि एक्स वाई इनवर्स कर्नल एफ का अवयव है, और ये प्रदर्शित करने के लिए एफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश यदि अपने पास प्राप्त हो जाए, तो अपन कह देते हैं एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। तो इसके लिए अपन शुरू करते हैं, एफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू, चूँकि एफ क्या है, समाकारिता है, तो इसे अपन लिख सकते हैं एफ एक्स और एफ वाई इनवर्स, एफ एक्स एफ वाई इनवर्स। अब देखो यहाँ ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है कि समूह जी ओ तथा जी डैश ओ डैश। कल तक अपन ने जो थ्योरम की थी उनमें लिखा, अपने तो परिमेय क्या माने थे, जी ओ और जी डैश ओ डैश। यहाँ यदि अपन ने संक्रिया नहीं ली तो अपन ने जी और जी डैश दो समूह ले लिए, तो अपन समाकारिता बताने के लिए एफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई इनवर्स लिख देते हैं। मतलब ये इन दोनों अवयवों का एफ प्रतिबिंब उनके अलग अलग एफ प्रतिबिंब के गुणा के बराबर हैं। तो ये समाकारिता की परिभाषा से अपन ने लिख दिया। फिर अब चूंकि एफ वाई इनवर्स को अपन ने प्रूव कर रखा है एफ वाई का होल इनवर्स, तो अपन आगे के स्टेप में लिख देते हैं एफ एक्स एफ वाई का होल इनवर्स। ठीक है, अब एफ एक्स का मान है ई डैश, एफ वाई का मान है ई डैश, तो ये मान रखें तो अपने को प्राप्त होता है ई डैश इनवर्स। और आगे सिंप्लीफाई करें तो तत्सम का खुद प्रतिलोम भी खुद तत्सम ही होता है, इसलिए अपन कह देते हैं ई डैश और ई डैश को अपन लिख देते हैं ई डैश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स कर्नल एफ का अवयव है, वाई कर्नल एफ का अवयव है, और देन एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। तो इससे सिद्ध होता है कि कर्नल एफ जी का एक उपसमूह है, जी का एक उपसमूह है। अब एक थ्योरम आगे देखते हैं, दूसरी सिंपल थ्योरम है। कर्नल एफ की परिभाषा आप ध्यान से तैयार कर लो, और कर्नल एफ क्या है, उसमें अवयव कैसे हैं, जी क्लियर रखो कि कर्नल एफ का नाम लेते ही यदि समाकारिता जी से जी डैश में है तो कर्नल एफ के अवयव किसके अवयव होंगे, जी के अवयव होंगे। कौन से अवयव होंगे, जिनका एफ प्रतिबिंब ई डैश हो। ठीक है, अगला प्रमेय, किसी समूह जी से समूह जी डैश पर परिभाषित समाकारिता एफ एक ही समाकारिता होती है यदि और केवल यदि कर्नल एफ इज इक्वल टू ई, मध्य कोष्ठ में ई मतलब कर्नल एफ एक समुच्चय है जिसमें केवल तत्समक अवयव विद्यमान है, जहाँ ई जी का तत्समक अवयव है। ठीक है, अब इसे अपन प्रूव करते हैं। माना एफ जी से जी डैश पर एक की समाकारिता है। अब एक की समाकारिता मतलब एफ एक की प्रतिचित्रण है, एफ एक की प्रतिचित्रण है। एक की प्रतिचित्रण कल मैंने बताया था, एक की प्रतिचित्रण कब होता है, जब किन्हीं दो अवयवों के लिए फलन का मान बराबर हो तो वो अवयव भी बराबर होने चाहिए। यदि फलन के मान बराबर हों और अवयव देन वो अवयव भी बराबर हों, फलन के मान तो बराबर हैं और फलन के मान बराबर हैं, तो वो जिन अवयवों के फलन के मान है वो अवयव भी बराबर होंगे। तो एक ही है, तो ये अपने पास जब अपन ने इसको एक ही मान लिया, इसका मतलब फलन के मान बराबर है तो अवयव के मान भी बराबर है। इस चीज़ को अपन काम में ले सकते हैं। अब अपने को सिद्ध क्या करना है कि अपन ने मान लिया, देखो यदि और केवल यदि की थ्योरम है तो एक चीज़ को लेना है दूसरी प्रूव करनी है, फिर दूसरी को लेना है पहली चीज प्रूव करनी है। तो पहले अपन ने क्या ले लिया, कर्नल एफ जी से जी डैश पर एक की समाकारिता है, ये ले लिया, और सिद्ध क्या करना है, कर्नल एफ इज इक्वल टू ई। तो यदि कर्नल एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, अब कर्नल एफ इज इक्वल टू ई कैसे प्रूव करेंगे कि कर्नल एफ का कोई भी एक अवयव ले लिया और अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि वो अवयव किसके बराबर है, तत्समक ई के बराबर है। तो माना
x बिलोंग्स टू कर्नल एफ, या यदि x बिलोंग्स टू कर्नल एफ, देन कर्नल एफ का अवयव है x, तो वो किसके बराबर होगा, एफ एक्स किसके बराबर होगा, ई डैश के बराबर होगा। और तो एफ एक्स इजकल टू ई डैश, और एफ एक्स इजकल टू ई डैश को अपन लिख सकते हैं एफ ई, तो एफ एक्स इजकल टू एफ ई। और चूंकि एफ एक ही है और फलन के मान बराबर हैं तो उनके अवयव के बराबर भी मान बराबर होंगे, तो एक्स इजकल टू ई, देन कर्नल एफ इजकल टू ई, क्योंकि अपन ने एक्स लिया और उसको ई के बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब कर्नल एफ में जितने भी अवयव हैं वो तत्समक, एक तत्समक ही है। दूसरा अवयव लेंगे तो उसे वो भी एक तत्समक ही है। इसका मतलब कर्नल एफ किसके बराबर है, तत्समक ई के एक समुच्चय के बराबर है। अब इसका यदि और केवल यदि है तो इसका दूसरा पार्ट, विपरीत विलोम पार्ट, कि अपन ने मान लिया कि कर्नल एफ इजकल टू ई, कर्नल एफ इजकल टू समुच्चय ई, ये अपन ने मान लिया। और प्रूव क्या करना है कि एफ एक एक ही है, तो अपन ने एक एक ही प्रूव करना है, तो अपन क्या करेंगे, कर्नल एफ के दो अवयव ले लेंगे, कर्नल एफ के दो अवयव ले लेंगे। अब चूंकि कर्नल एफ क्या है, जी से जी डैश में है, तो एफ एक एक ही है, तो कर्नल एफ के अवयव हों तो भी एक एक ही होगा, और समूह जी के अवयव हों तो भी एक एक ही होगा। तो अपन ने ले लिए यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तथा दो अवयव ले लिए और उनके लिए एफ का मान बराबर ले लिया, एफ एक्स इजकल टू एफ वाई। आगे बढ़ें तो दोनों तरफ एफ वाई का होल इनवर्स की संक्रिया लगा देते हैं, तो एफ एक्स एफ वाई का होल इनवर्स इजकल टू एफ वाई का होल इनवर्स। अब एफ एक्स एफ वाई किसके अवयव हैं, जी डैश के अवयव हैं, तो एफ वाई इनवर्स का मान क्या होगा, ई डैश होगा। तो अगले स्टेप में अपने पास आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई इनवर्स, एफ वाई का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। अब एफ वाई के होल इनवर्स को अपन लिख सकते हैं एफ वाई का वाई इनवर्स, एफ वाई इनवर्स, तो अपने अगला स्टेप हो जाएगा एफ एक्स एफ वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। अब एफ वाई इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स एफ वाई इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई इनवर्स। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि एफ समाकारिता है, तो एफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। देन एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई, क्यों भाई, क्यों कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू अपने पास आ गया ई डैश। इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स किसका अवयव हुआ, कर्नल एफ का अवयव हुआ, और कर्नल एफ में अवयव कौन से हैं, केवल तत्समक है। इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स यदि कर्नल एफ का अवयव है तो किसके बराबर होगा, तत्समक ई के बराबर। तो एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई, और एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई होता है तो उसका मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि किन्हीं दो अवयवों के लिए फलन का मान बराबर है तो वो अवयव भी बराबर है। फलतः एफ एक एक ही प्रतिचित्रण है, फलतः परिणामतः एफ एक एक ही समाकारिता है। अब देखो यहाँ आपको ये कन्फ्यूजन, भाषा का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपन ने फलतः लिख दिया, परिणामतः लिख दिया, अतः लिख दिया, जो आपके दिमाग में आए, जो आपकी भाषा है उसके अनुसार आप लिख सकते हो। आपको भाषा में ज़्यादा उलझना नहीं है, भाषा के लिए लाइनें रटनी नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अपनी भाषा में लिखते जाओ, वो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। तो ये अपनी थ्योरम प्रूव हो गई कि एफ यदि एक एक ही है, समाकारिता एफ यदि एक एक ही है तो समाकारिता एफ एक एक ही होगी यदि और केवल यदि कर्नल एफ इज इक्वल टू समुच्चय ई। अगला प्रमेय, एक प्रमेय और देख लेते हैं। प्रमेय है यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता है, यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता है, यदि ए बिलोंग्स टू जी की कोटि परिमित तथा एन के बराबर है तो एफ ए की कोटि एन का भाजक होगी, एफ ए की कोटि एन का भाजक होगी। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो किसी भी अवयव की कोटि का मतलब आप समझते हो, वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसकी उस अवयव पे घात लगाएं तो उसका मान आना चाहिए तत्समक। तो ए की कोटि एन है, इसका मतलब ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होता है। तो अपन इसका प्रमाण लिखना शुरू करते हैं। माना ग्रुप जी से जी डैश पर, माना ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता है, माना एफ
माना, सॉरी मैंने बोलने में कहीं चूक कर दी तो एक बार और सुन लो। माना एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता है तथा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। एन क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। अब ई डैश इज इक्वल टू एफ ई। अब शुरू आगे स्टेप शुरू करने से पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि अपन करने क्या जा रहे हैं। अपन करने क्या जा रहे हैं? यदि एफ ए की पावर एफ ए की होल पावर एन इज इक्वल टू ई डैश आ जाए तो अपन कहेंगे कि एफ ए की कोटि या तो एन है और या एन से कम है। ये अपन ने प्रूव कर रखा है। दूसरा, यदि एफ ए की पावर एन इज इक्वल टू ई डैश आ जाए तो अपन कहेंगे एफ ए की कोटि या तो एन है या एन का कोई भाजक है, एन का कोई भाजक है। ठीक है, तो ई डैश से शुरू करते हैं। देखो थ्योरम प्रूव करते समय थ्योरम जो भी याद करो, रटना नहीं है। थ्योरम के एक या दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि थ्योरम को अपने प्रूव क्या करना है, कैसे करना है। इस थ्योरम में याद रखने की बात है कि इसे प्रूव करने के लिए ई डैश से शुरू करेंगे। ई डैश इज इक्वल टू एफ ई, ई डैश इज इक्वल टू एफ ई, और ई को क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एन, एफ ए की पावर एन, और फिर एफ ए की पावर एन को अपन क्या लिख सकते हैं? एफ ए एन बार। ठीक है, और फिर समाकारिता है तो एफ ए एन बार को एफ ए डैश 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 कितनी बार? एन बार, और एन बार है तो एफ ए की पावर एन। इसका मतलब एफ ए की पावर एन इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? ई डैश आ गया। एफ ए की पावर अपने पास क्या आ गया? ई डैश आ गया। एफ ए की पावर एन इज इक्वल टू ई डैश है, इसका मतलब एफ ए की जो कोटि है वो एन से छोटी या बराबर है तथा एन की भाजक है, एन की भाजक है। अतः यदि जी डैश में ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एम हो तो अपन ने प्रमेय प्रूव कर रखा है, वो अपन लिख देते हैं। यदि किसी ग्रुप के अवयव ए की कोटि एम हो तो ए की पावर एन होगा यदि एन एम का गुणक हो। ये थ्योरम अपन ने प्रूव कर रखी है, या एम एन का भाजक हो। तो इससे अपनी थ्योरम प्रूव हो जाती है कि एम एन का भाजक है, मतलब एफ ए की कोटि एन का भाजक है। तो ये अपनी थ्योरम प्रूव हो गई। धन्यवाद। कोई भी थ्योरम प्रूव करो तो उससे पहले आप शुरू करो तो थ्योरम पढ़ो, थ्योरम में दे क्या रखा है, प्रूव क्या करवा रहा है, ये ध्यान करो। ये चीज़ें तो आपको थ्योरम पढ़ने से हो जाएगा। उसके साथ हर थ्योरम में एक या दो ट्रिक होती है, पॉइंट होते हैं जो अपने को याद रखने हैं। थ्योरम नहीं रटनी है। थ्योरम की भाषा के कोई नंबर नहीं है। भाषा जो भी आप कर रहे हो, कंसेप्ट आपके क्लियर है तो जो भी आप कर रहे हो तो अपनी भाषा में लिखो कि हम ये जो अगला स्टेप लिख रहे हैं वो इस आधार पे लिख रहे हैं। धन्यवाद।